हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें हमें सबको प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। तो तीनों में से जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 1/√2। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेट 1/√2 इज रेशनल। इसे इरेशनल प्रूव करने के लिए हम पहले ये मान के चलेंगे कि ये रेशनल है। अगर हमने इसे गलत साबित कर दिया तो हमारा जो 1/√2 है वो अपने आप इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो अगर 1/√2 हमने इरेशनल माना, अगर 1/√2 इरेशनल है तो वो p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पे q क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर अगर रेशनल है तो वो p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये चीज हमने पढ़ी है। और यहाँ पे q क्या होगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और p और q हमारे पास यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर, यानी कि दोनों के 1 के अलावा और भी कोई फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2 इक्वल्स टू q/p। मैंने इनको रेसिप्रोकल कर दिया इनका। ठीक है, तो √2 हमारे पास क्या आ गया, q/p। अब हमें दिख रहा है q/p इंटीजर्स है हमारे पास, और q/p क्या है, रेशनल भी है। अगर q/p रेशनल है, उसके इक्वल में जो √2 आ रहा है वो भी रेशनल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल में एक दूसरे के। लेकिन हमें क्या पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल। ये चीज हमें पता है, √2 क्या होता है, इरेशनल। अगर √2 इरेशनल है तो वो इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो जो q/p है वो भी क्या माना जाएगा, इरेशनल। अगर q/p इरेशनल है तो √2 हमारे पास इरेशनल आ गया, और 1/√2 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो ये जो हमने गलत लेट करके चला था कि 1/2 रेशनल है, ये तो हमारा गलत आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है, √2 ही हमारे पास इरेशनल है। ये हम जानते हैं, √2 इरेशनल है तो उसके इक्वल में जो वैल्यू आएगी वो भी रेशनल होगी। वो अगर इरेशनल होगी तो ये पूरी चीज इरेशनल होगी। तो अगर ये पूरी चीज इरेशनल हो रही है, यानी कि 1/√2 अपने आप इरेशनल हो गया। तो जो हम मान के चले थे 1/√2 रेशनल है, वो गलत मान के चले थे। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, हमारे पास इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 7√5। सेम हम इसमें भी करेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल। हम ये लेट करके चलेंगे। 7√5 अगर रेशनल है तो वो इन द फॉर्म ऑफ p/q लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मैं यहाँ नीचे इसको डिवाइड में भेज देती हूँ, क्या आ जाएगा, p/7q। अब p/7q यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है जो कि रेशनल है। इसके इक्वल में क्या आ रहा है, √5, वो भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि वो इसके इक्वल में है। लेकिन सेम पहले वाले की तरह, लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल। तो ये इक्वल में आ ही नहीं सकता, p/7q के इक्वल में आ ही नहीं सकता, क्योंकि √5 हमारे पास क्या है, इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है तो 7√5 भी क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि वो उसके मल्टीपल में है। अगर √5 इरेशनल है, ये चीज इरेशनल होनी चाहिए, लेकिन ये चीज हमारे क्या लेके चली, हमने रेशनल। ये चीज रेशनल है तो ये रेशनल होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों का तो जब हम सोच रहे हैं, जो हमने लेट करके चला है वो तो आई गलत रहा है, कि हमने क्या लेके चला था, 7√5 रेशनल है। लेकिन जब हमने इसको इक्वल में पुट किया तो √5 इरेशनल आ गया। √5 इरेशनल है तो 7√5 भी इरेशनल होगा। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो क्यों क्रिएट हुई है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption that 7√5 is rational। ये हमारे रॉन्ग assumption की वजह से तो सिचुएशन क्रिएट हुई है। therefore
7√5 इज इरेशनल। अगर 7√5 रेशनल नहीं हो सकता तो 7√5 क्या होगा? इरेशनल। ठीक है, आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 6+√2। 6+√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सेम लेट 6+√2 क्या होगा? रेशनल। इसको हम लेट करके चलेंगे। अगर 6+√2 रेशनल है तो वो हम इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 और P अपॉन Q क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर, यानी कि इनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर होगा ही नहीं। अब 6 यहाँ प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस P अपॉन Q माइनस 6। अब यहाँ पे P अपॉन Q माइनस 6 क्या है? रेशनल है, जहाँ पे P और Q क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए। अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो वैल्यू आ रही है वो भी रेशनल होनी चाहिए, राइट? लेकिन वी ऑलरेडी नो दैट √2 इज इरेशनल। हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि √2 इरेशनल है। अगर √2 इज इरेशनल देन ये किसके इक्वल नहीं होगा? P अपॉन Q माइनस 6 विच इज रेशनल। यानी कि ये चीज इक्वल आ ही नहीं सकती। अगर √2 इरेशनल है देन 6+√2 भी इरेशनल होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल और रेशनल को जब हम ऐड करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगा, ये चीज हम जानते हैं। तो इसको जब हम करेंगे तो ये भी इरेशनल आना चाहिए। तो ये चीज गलत क्यों आ रही है? ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है कि ये इक्वल में नहीं आएगा? ये क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि हमने क्या लेके चला था? 6+√2 रेशनल है। तो ये सिचुएशन इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमने गलत मान लिया था क्या? कि 6+√2 रेशनल है। देयरफॉर 6+√2 is irrational, and this situation is arise because of our wrong assumption that 6+√2 is rational. 6+2√2 is rational है, ये हम मान के चले थे, ये चीज गलत प्रूव हो गई। तो हमने क्या मान लिया? अगर वो रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया और पूरा थर्ड क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है, जिसकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आई होप किसी भी टॉपिक में, किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। नेक्स्ट अब हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।